हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे थ्रू द शॉर्टकट्स, ठीक है। और ये हमारा उस पर जो लेक्चर नंबर कौन सा है, 4 होगा, ठीक है। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो आज की क्लास में हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस को जो कम से कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि Z1 एंड Z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली बात इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, दोनों नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और क्या गिवन है आपको गिवन है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू क्या है आपके पास, मॉड ऑफ Z1 प्लस कितना है, मॉड ऑफ Z2 है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मैं आपके लिए जो है 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। अब आप अपने हिसाब से इसको ट्राई करके जो आंसर्स को बताइए कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। आप देखिए इसको आप अगर डिटेल मेथड से करेंगे तो काफ़ी टाइम आपको लगेगा। इसके लिए एक शॉर्टकट में ये बता देता हूँ। आप कुछ जो है 2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे चूज करिए कि जो इस कंडीशन को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो। मैं क्या लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ लेट Z1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, और Z2 इज इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, चेक करिए। तो LHS में आपका क्या है, LHS में है Z1 प्लस Z2, तो Z1 प्लस Z2 करेंगे तो 1 प्लस 2 आएगा, मतलब 3, और 3 का मॉड कितना होता है, 3 होता है, कोई दिक्कत नहीं। RHS की अगर बात करें तो RHS Z1 का मॉड मतलब 1 का मॉड और प्लस कितना 2 का मॉड, 1 का मॉड कितना होता है 1 और 2 का मॉड कितना होता है 2, 1 प्लस 2 कितना होता है 3 होता है। तो ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे गिवन कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब आइए जिसकी वैल्यू निकालना है हम उसको निकाल लेते हैं। Z1 का आर्गुमेंट, अब देखिए Z1 हमारा क्या है, 1 है। 1 कहाँ होता है, प्योर, ये तो रियल एक्सिस पे लाई करता है, और रियल एक्सिस पे अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो उसका आर्गुमेंट कितना होता है 0, क्योंकि वो रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री बनाता है। इसका आर्गुमेंट कितना आएगा, Z1 का 0 आएगा, और Z2 का भी आर्गुमेंट कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 2 भी रियल एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। 2 भी कहाँ लाई करता है, रियल एक्सिस पे। तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए अगर आप कुछ थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे जो है तो क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा कम समय में ट्राई कर सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, एक बार आप ध्यान से पढ़िए इसको, जो फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू 1, कहा जा रहा है कि इफ मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू 1, जहाँ पे Z की वैल्यू Z माइनस 1 के बराबर नहीं है, इफ Z इज नॉट इक्वल टू -1, तो आपसे पूछा जा, और Z इज इक्वल टू कितना है, x प्लस आयोटा वाई। Z इज इक्वल टू आपके पास कितना है, x प्लस आयोटा वाई। तो आपको बताना है कि Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखिए आप इसको थोड़ा, अगर Z इज इक्वल टू x प्लस वाई रख के और यहाँ पे वैल्यूज अगर आप रखेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम आपको लगे। बट अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग खोज लें जिसका मॉडुलस कितना आता है, 1 आता होता है, ऐसे तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। मैं ले लेता हूँ लेट Z इज इक्वल टू आयोटा ले लेता हूँ, क्योंकि आयोटा का मॉड कितना होता है, 1 होता है, जो इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, अब मुझे वैल्यू निकालनी है Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1 की। तो Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1 हमारा कितना होगा, आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा प्लस 1। कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले का कॉन्जुगेट कितना होगा, आयोटा माइनस 1, ऊपर भी आयोटा माइनस 1 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा आयोटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab होगा ना, -2ab मतलब -2 आयोटा, ठीक। और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, तो आयोटा स्क्वायर -1। तो ऊपर देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा -2 आयोटा, नीचे बचेगा -2, तो -2 कट गया और कितना आ जाएगा हमारे पास, आयोटा आ जाएगा, ठीक। और आयोटा कैसा होता है, प्योरली इमेजिनरी होता है। आयोटा हमारा कैसा होता है, प्योरली इमेजिनरी होता है, ठीक। कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन जो है देखिए, ये सब जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, TGT PGT पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है आपसे किसकी, मॉड ऑफ 2Z माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 3Z माइनस 2 की आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है। इसके लिए देखिए ट्रिक क्या है, इसके लिए शॉर्टकट क्या होगा, मैं उसकी बात करता हूँ। देखिए सबसे पहले जो मॉडुलस के भीतर जो क्वांटिटी है ना उसको 0 से इक्वेट कर लीजिए। 2Z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से Z इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 आएगा। और दूसरे वाले जो है मॉडुलस को अगर 0 से इक्वेट कर लें तो 3Z माइनस 0 2 इज इक्वल टू 0, तो Z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 2/3 आ जाएगा, ठीक है।
तो एक बार आप वैल्यू अब देखिए जो मिनिमम वैल्यू आएगी या तो इस पे आएगी या तो इस पे आएगी। आप दोनों पे वैल्यूज निकाल कर चेक कर लीजिए कि वैल्यू किस पे आएगी। तो एक बार z इज इक्वल टू 1/2 पे देखते हैं कि वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, z इज इक्वल टू 1/2 हम देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। पुट करते हैं z इज इक्वल टू 1/2, तो फर्स्ट का वाट कितना हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर पुट करेंगे z इज इक्वल टू 1/2 तो 3/2 - 2 ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और z इज इक्वल टू 2/3 पुट करेंगे तो सेकंड वाला मॉडुलस 0 हो जाएगा। फर्स्ट में कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स z कितना है 2/3 और कितना -1 और प्लस कितना 0, 4/3 - 1, 4/3 - 1 मॉड में तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, मिनिमम की बात करें तो 1/3 हमारा मिनिमम है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3। मतलब जो सी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है एंगल बिटवीन जेड एंड माइनस आयोटा टाइम्स जेड, है ना, जेड और माइनस आयोटा टाइम्स जेड के बीच का आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल क्या होगा। ठीक है, जेड और माइनस आयोटा जेड के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसको कई तरीके से क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, बट मैं आपको शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा कि कैसे इसे क्विकली 10 सेकंड में इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो हमारा जो ट्रिक होगा, हम क्या करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले लीजिए। मैं ले लेता हूँ लेट जेड इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ आयोटा। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप 1 ले लीजिए, आप 2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बस ऐसा नंबर लीजिए जिसको आप आर्गेंट प्लेन पे आसानी से प्लॉट कर पाएँ। ठीक है, आप 1 भी ले सकते हैं, 1 को भी आप आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। जेड इज इक्वल टू मैंने आयोटा ले लिया तो ये जेड हो गया। अब लगे हाथ में क्या निकाल लेता हूँ, माइनस आयोटा जेड, मतलब माइनस आयोटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, तो कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा +1 आ जाएगा। इसका मतलब आयोटा और 1 के बीच का मुझे एंगल निकालना है। अब देखिए आर्गेंट प्लेन पर अगर मैं प्लॉट करूँ तो आयोटा हमारा कहाँ आएगा, इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा, यहाँ पे आएगा आयोटा, और 1 हमारा कहाँ पे आता है, रियल एक्सिस पे आता है। और इन दोनों के बीच का एंगल की अगर हम लोग बात करें, है ना, आयोटा और आयोटा और 1 के बीच का एंगल अगर ऐसे हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो कितना आ जाएगा, -π/2 आएगा। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मेजर करते हैं तो π/2 आएगा, क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो -π/2 आएगा। इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ -π/2, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सपोज आपने अगर z इज इक्वल टू 1 ले लिया होता तो क्या होता है, ये देख लेते हैं। z इज इक्वल टू अगर आप 1 लेते तो माइनस आयोटा जेड क्या होता, माइनस आयोटा जेड हमारा कितना हो जाता, माइनस आयोटा हो जाता। अब हमको क्या करना होगा, 1 और क्या करना होगा, हमको माइनस आयोटा के बीच का एंगल निकालना होगा। माइनस आयोटा यहाँ पे कहीं होगा, तो 1 और माइनस आयोटा के बीच का एंगल कितना आएगा, -π/2 आएगा। तो फिर से सेम देखिए एंगल आ रहा है, जैसा यहाँ पे आया था वैसा यहाँ पे भी आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है हम लोगों से, ठीक है, कि इफ आर्गुमेंट ऑफ जेड इज लेस देन 0, जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है कि उसका आर्गुमेंट क्या लेस देन 0 है। ठीक है, तो मैं एक ऐसा, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ आपसे पूछा जा रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आप चूज कर लीजिए जिसका आर्गुमेंट नेगेटिव आता हो। मैं ले लेता हूँ माइनस आयोटा, क्योंकि माइनस आयोटा का आर्गुमेंट कितना होता है, -π/2 होता है। आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा कितना होता है, -π/2 होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज लेस देन 0। अब आइए इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड का मतलब क्या, जेड आपने किसको लिया था, जेड आपने लिया था माइनस आयोटा को, तो माइनस जेड कितना होगा, आयोटा हो जाएगा, माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड आपने किसको बोला, माइनस आयोटा को। तो आयोटा का आर्गुमेंट कितना होता है, π/2, ये आपको मालूम ही है। आयोटा कहाँ पे लाई करता है, इमेजिनरी एक्सिस पे, तो कितना एंगल बनाता है, π/2 माइनस, और माइनस आयोटा कहाँ लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है, और इसका आर्गुमेंट कितना होता है, -π/2। ठीक है, तो कुल मिला के जो हमारा आंसर होगा π/2 + π/2 कितना हो जाएगा, पाई। इसका मतलब कौन सा हमारा का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। आप देखेगा ये लास्ट क्वेश्चन IIT स्क्रीनिंग में पूछा गया है 2000 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सारे के आने के चांस बहुत ज़्यादा है आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे वो TGT का एग्जाम हो, PGT का एग्जाम हो, KVS NBS का एग्जाम हो, या आपके स्टेट का एग्जाम हो, वो सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। ठीक है, तो यहाँ पे आज के लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन, बहुत सारे अच्छे ट्रिक्स लेके मैं फिर से हाजिर होऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाते जाते एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।